हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी पर्सनल हेल्थ कोच रजनी। सबसे पहले तो प्राइम टाइम में और मुझ में आपके बिलीव के लिए और आपके सहयोग के लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूं और उम्मीद करती हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, आपने अक्सर हमसे सुना होगा कि हम एनिमल मिल्क के लिए मना करते हैं। तो आपके अंदर कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि क्यों हम हमेशा एनिमल मिल्क के लिए मना करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम एनिमल मिल्क क्यों पीते हैं, इसके पीछे हमारी क्या धारणा है। तो मैं जानती हूँ आपका जवाब होगा कि दूध पीने से हड्डियों को मजबूती मिलती है। तो हड्डियों को मजबूती कैल्शियम से मिलती है, राइट। तो इसका मतलब है कि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। तो हाँ, दूध से कैल्शियम मिलता है, ऐसी जानकारी हम सभी के पास हुआ करती है। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि ये जो जानकारी है, ये इसको कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो इसको प्रमाणित करता हो, इसकी सत्यता को प्रमाणित करता हो। मेरे हिसाब से ये एक मिथ है या एक भ्रम है। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि अगर दूध से हमें कैल्शियम मिलता है तो जिस जानवर से हमें दूध मिल रहा है उस जानवर को कैल्शियम कहाँ से मिलता है। तो आपका जवाब होगा कि उसके भोजन से, जो चारा, जो घास वो जानवर खाते हैं, उसी से उन्हें कैल्शियम मिलता है, राइट। तो वही घास और वही चारा कुदरत ने हम मनुष्यों के लिए भी तो बनाया है। तो क्यों ना हम उस कैल्शियम की कमी को उस चारे से, जो मनुष्य के लिए कुदरत ने बनाया है, हरी सब्जियां हैं और भी कई चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उनसे हम अपने बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा क्यों नहीं कर सकते। तो अभी हम बात कर रहे हैं एनिमल मिल्क की। तो मैं वापस उसी पर आती हूँ कि आपने देखा होगा कि हर जानवर सिर्फ अपनी ही माँ का दूध पीता है, कोई भी जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता। तो उनको कैल्शियम कहाँ से मिलता है, मैंने बताया, उनके अपने भोजन से। लेकिन एक मानव ही एक इस सृष्टि का ऐसा प्राणी है जो किसी और के हिस्से का, किसी और के बच्चे का दूध पीता है। क्या एक माँ अपने बच्चे के हिस्से का दूध किसी और के बच्चे को पिलाती है? तो आपका जवाब होगा नहीं, बच्चा सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीता है। तो वैसे ही वो दूध जो गाय के बच्चे का है वो हम पी रहे हैं, वो दूध जो भाई भैंस के बच्चे का है वो हम पी रहे हैं। अभी इससे पौष्टिकता क्यों नहीं मिल रही, क्यों हम मना करते हैं, अभी मैं इस पर आती हूँ। पहले के समय में घर घर में गैया पाली जाती थी और उसकी देखभाल खुद वो इंसान करते थे जो उसे पालते थे। गैया 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जंगल में चरने जाती थी, खुले मैदान में चरने जाती थी। वहां पर अपनी पसंद का जो उसे अच्छा लगता था वो घास वो चरकर वापस लौटती थी। कुदरती तौर पे वो प्रेग्नेंट होती थी और कुदरती तौर पे वो अपने बच्चे को जन्म देती थी। लेकिन जब से शहरीकरण बहुत ज्यादा हो गया, व्यापारीकरण बहुत ज्यादा हो गया, तो घर घर में गैया पालने की वो प्रथा बंद सी हो गई। अब सिर्फ गांवों में ही ये प्रथा देखने को मिलती है। तो अभी हम क्या बात करें कि अभी शहरों में तो ये बचा नहीं है, लेकिन दूध का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया है, दूध की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन उतना प्रोडक्शन है नहीं। और जब से व्यापारीकरण हुआ, तो पहले की हम बात करें तो घर घर में गैया होती थी और हाथ से ही दूध निकाला जाता था, दुहा जाता था और दिखाई देता था कि अभी दूध आना कम हो गया है या लगभग ना के बराबर हो गया है, तो दूध दूना बंद कर दिया जाता था। लेकिन व्यापारीकरण होने से क्या हुआ कि सक्शन मशीनें लगा दी गई और सक्शन मशीन के द्वारा गायों का और भैंसों का दूध निकाला जाने लगा। ऐसे में क्या होता है कि आपको भी पता होगा, हर जानवर की दूध देने की क्षमता एक बराबर नहीं होती है। तो सक्शन मशीन में तो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग फिक्स की जाती है कि इतनी देर तक उस सक्शन मशीन को दूध सक करना ही है। ऐसे में क्या होता है, कुछ गायों का या भैंसों का दूध निकलना बंद हो चुका होता है और उन्हें जब उनके थन को जब सक किया जाता है तो अंदर से खून निकलना चालू हो जाता है और वो दूध में शामिल हो जाता है। और फिर दूसरे दिन जब यही सेम प्रोसेस सक्शन मशीन की वापस से की जाती है, तो क्योंकि ऑलरेडी वहां अंदर जख्म हो चुका है, क्योंकि खून निकला था और कुछ समय में वहां पर पस जमने लगती है, पस भरने लगती है उन जख्मों में, और सक्शन मशीन में दूध के साथ वो पस भी शामिल होने लगता है। जी हाँ, सुनने में आपको बुरा लग रहा होगा, बट इसका प्रमाण है मेरे पास। आप किसी भी पैकेट बंद फूड को दूध
पैकेट बंद जो दूध आते हैं उन्हें उठा कर देखेंगे तो उनमें जहां पर पीछे कंटेंट लिखे रहते हैं, चार्ट लिखा रहता है कि इसमें कैलोरी कितनी है, फैट कितना है और बाकी चीजें, उसमें आप देखिएगा 0.5% पस फूड डिपार्टमेंट ने मेंशन करवा रखी है, अलाउ करा रखी है। तो आपको क्या लगता है जितनी मेंशन है सिर्फ उतनी ही उसमें होगी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में होगी दोस्तों। जी हाँ, तो आप देखिए दूध के साथ आपके शरीर में क्या जा रहा है। अलावा इसके एक और इसका बहुत बड़ा और बहुत ही कड़वा सत्य है इसके पीछे कि पहले जानवरों के साथ जो भी होता था कुदरतन किया जाता था, लेकिन आजकल हार्मोन्स के इंजेक्शन देकर जानवरों को समय से पहले प्रेग्नेंट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने भी देखा होगा एक फीमेल के सीने में, शरीर में दर्द, दूध तभी बनता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को डिलीवर करती है और कुछ समय के बाद में वो दूध आना बंद हो जाता है। अगर एक इंसान को आजीवन दूध की जरूरत होती तो उस मदर को आजीवन दूध आता और वो ये प्रथा यही चलती कि आजीवन वो बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा ही पिएगा। लेकिन ये कुदरत ने ही ये नियम दिया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो दूध आना शुरू होता है और जब बच्चे की जरूरत खत्म हो चुकी होती है तो वो दूध आना बंद हो जाता है। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जानवर किसी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीते हैं पौष्टिकता के लिए, तो हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत तब तक ही की होती है जब तक कि हमारी मदर को दूध आ रहा होता है और वो हमें पिला रही होती है। तो जैसा कि मैंने कहा, जानवरों को हार्मोन्स के इंजेक्शन देकर उनके साथ, उनके शरीर के साथ, उनकी नेचुरल प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ की जाती है और उसे आर्टिफिशियल बना दिया गया। तो सोचिए वो हार्मोन्स के इंजेक्शन जिनमें बहुत सारा केमिकल होगा और जाने क्या क्या होगा, वो हमारे शरीर के लिए कितना हार्मफुल होगा। तो जानवरों को दिए जाने वाले हार्मोन्स के इंजेक्शन उनके शरीर में जा रहे हैं और उनके शरीर से निकला हुआ दूध हम अपने शरीर में ले जा रहे हैं। तो सोचिए कि आप दूध के नाम पर क्या पी रहे हैं और क्या अपने परिवार को पिला रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम कुछ पौष्टिक ले रहे हैं, पौष्टिक आहार का हम सेवन कर रहे हैं, लेकिन मैं बस यही सत्य से आपको रूबरू कराना चाहती हूँ कि क्या कारण है कि हम एनिमल मिल्क अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों, हमने कभी हार्ड एंड फास्ट किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, लेकिन हम सिर्फ किसी भी चीज के फायदे और नुकसान से आपको अवगत कराना चाहते हैं। बाकी निर्णय आपको लेना है कि आप अपनी सेहत के साथ क्या कर रहे हैं और आपको क्या करने की जरूरत है। तो बस दोस्तों, मेरा इतना ही उद्देश्य था कि मैं आपको इस सत्य से, इसके पीछे जो हम एनिमल मिल्क पीने से मना बोलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है वो आज आपको डिटेल में बता सकूं। तो मानव निर्मित जो घास और जो चारा है वो हरी सब्जियां हैं, सनलाइट है, उसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आप खा सकते हैं। कब कितना कैसे खाना है उसके बारे में आपके कोचेस, मतलब मैं आपको समय समय पर जानकारी देती हूँ, लेकिन अगर आप तक वो जानकारी अब तक नहीं पहुंची है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन बस मेरा उद्देश्य इतना ही था कि जो चीज गलत तरीके से हम तक पहुंच रही है उसे हम बहुत अच्छा समझ के ले तो रहे हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में बहुत सारे कमाल और धमाल मचा रहे हैं जिसका समय रहते हमें पता नहीं चलता, क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में अपना असर नहीं छोड़ती है। दुनिया एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है, और जब बदलती है तो कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है। तो बस अब आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। तो बस मेरा काम हो गया कि मैंने आपको सही जानकारी आप तक पहुंचा दी, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके सहयोग के लिए, आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। और आपका जब भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप हमेशा मेरा नंबर इस्तेमाल करें, मुझसे बात करें और अपने सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर करें, और जो बेहतर से बेहतर है उसी का उपयोग करें। और जो चीज आपके लिए, आपके शरीर के लिए सही नहीं है, उसे कोशिश करें कि तुरंत आपके जीवन से, आपके घर से हमेशा के लिए बाहर हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घर परिवार में खुशहाल रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।